हेलो फ्रेंड्स। स्टडी विथ आरपीजी क्लास में मैं हूं राजेंद्र प्रसाद गौड़। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम हिंदी विषय के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर अलंकार पार्ट 2 के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि पार्ट 1 के बारे में हमने पहले ही चर्चा हम कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। और आज की वीडियो पार्ट 2 से रिलेटेड है, जो शेष पार्ट है पार्ट 2 में आपको मिलेंगे। दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं, जैसा कि पहले बताया जा चुका कि अलंकार क्या है, अलंकार के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो अलंकार के मुख्यतः दो भेद, शब्दालंकार, अर्थालंकार। हमने इसकी पहली वीडियो में चर्चा हम कर चुके हैं और आज हम चर्चा करेंगे कि अर्थालंकार क्या होता है। दोस्तों, अर्थालंकार, जैसा कि इसके डिस्क्रिप्शन हमने दिया है, जब काव्य में अर्थ के माध्यम से शोभा बढ़ती है तो इसे अर्थालंकार कहते हैं। यानी काव्य की शोभा जब अर्थ को समझ करके हमें जो आनंद मिलता है, उसकी शोभा बढ़ जाती काव्य की, उसी को कहते हैं अर्थालंकार। जैसे कि चरण धरत चिंता करत चितवहु चारु ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। दोस्तों, इस कविता को पढ़ने के बाद इसका अर्थ जब हम समझने का प्रयास करते हैं तो हमें आनंद मिलता है। और इससे होता भी क्या है, अर्थ के द्वारा इस काव्य की शोभा बढ़ जाती है। हम समय को न गवाते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ हम आपको शुभकामनाएं भी देना चाहते हैं। 100% आप परीक्षा में सफल हों। जो भी बच्चे हाल ही में टेट यूपी टेट की परीक्षा देने जा रहे हैं, उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अर्थालंकार की परिभाषा इसमें लिखा जा चुका है। अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं, जैसा कि पहले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं कि शब्दालंकार, जैसे आपका अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, ये सब शब्दालंकार के उपभेद होते हैं। लेकिन अर्थालंकार के बारे में हम चर्चा करें, क्योंकि यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आप बहुत तसल्ली से इसको समझिएगा। अब समझने पर ध्यान दीजिए। दोस्तों, हमने इसमें एमसीक्यू भी नहीं डाला है। जो सीरीज होती है उसको हम अगले पार्ट में देंगे। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं अगर आप परिभाषा को, इसके लक्षण को समझ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको अलंकार आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत होगी। पहला भेद है अर्थालंकार का उपमा अलंकार। दोस्तों, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सिमिली। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे, तो आप अगर आप इंग्लिश में थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं तो आपका समझना बहुत आसान हो जाता है। जैसा कि अंग्रेजी में पढ़े होंगे फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच में मुख्यतः 8 भेद बताए गए होंगे, जिसमें सिमिली, मेटाफर, हाइपरबोल, ऑनोमाटोपोइया, ऑक्सीमोरन, ऐसे 8 फिगर ऑफ स्पीच इंग्लिश में होते हैं। लमसम वैसे ही आप यहां भी समझने का प्रयास करिएगा। उपमा अलंकार, जिसको इंग्लिश में सिमिली बोलते हैं। सिमिली, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में समझ रहे होंगे, सिमिली होता क्या है, जब दो समान ऐसी चीजें का तुलना करी जाती है और उन दोनों वस्तुओं के बीच में अत्यंत सदृशता होती है, बड़ी ही समानता होती है, बड़ी सिमिलरिटीज होती है, और खास साथ ही साथ जो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एज सो लाइक का इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह से ठीक हिंदी में भी है, उसी का हिंदी एक तरह से कन्वर्जन है। तो आप ये समझिए कि कहने का मतलब यह है कि उपमा अलंकार क्या होता है। जब भिन्न भिन्न वस्तुओं के बीच
भिन्न भिन्न वस्तुओं के बीच अत्यंत सदृशता यानी सिमिलरिटी समानता के कारण किसी अन्य वस्तु या प्राणी के बीच की तुलना की जाती है। और खास करके यहां ध्यान दिए सा, सी, सरिस, सम, ज्यों जैसे आदि तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वहां उपमा अलंकार होता है। और आप यह भी जान लीजिए, कभी कभी ऐसी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, कभी परिभाषा दे दिया जाता है, इसमें यह पूछा जाता है कि किस अलंकार की परिभाषा है। और एक बात और दोस्तों हम बताना चाहते हैं कि उपमा अलंकार में खासकर 4 चीजों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ये तो है कि जो ये सा, सी, सरी से सम जो जैसे शब्द होते हैं इनसे तो आप आइडेंटिफाई कर ही लेंगे। और जैसे इसमें 4 चीजें होती है, उपमेय, उपमान, उसका धर्म, धर्म माने क्वालिटी, गुण, और वाचक शब्द पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि इसमें उपमेय कौन है, उपमान क्या है, यानी किसकी उपमा किससे दी जा रही है, उसकी क्वालिटी, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। इसको ध्यान में रखते हैं आप जब समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपका प्रश्न गलत नहीं हो सकता। दोस्तों उदाहरण है उपमा अलंकार के, चांद सा सुंदर मुख। कैसा? चांद सा। अब देखिए यहां उपमेय और उपमान को छांटिए। कैसा मुख? चांद सा। सुंदर क्या है? ये विशेषण है दोस्तों, क्वालिटी। इन मुख कैसा? चांद जैसा। और एक बात हमने इसमें लिखा नहीं लेकिन आप नोट कर लीजिएगा, योजक शब्द यानी जो हम तुलनात्मक शब्द का इस्तेमाल करते हैं बीच में इसमें योजक, ये हाइफन का इस्तेमाल किया जाता है। और यानी सा सरिस से आप तो पकड़ ही लेंगे कि हाँ कौन सा अलंकार है। तो चांद सा सुंदर मुख, तो मैंने कहा गुण, गुण सुंदर है, जो इसका धर्म है। चांद सा मुख, इन मुख कैसा? चांद। तो उपमेय उपमान कौन है? मुख में उपमान चांद। पीतर पात, पीतर पात सरिस मन डोला। सरिस, देखिए यहां सरिस का इस्तेमाल हुआ है। व्योम सा रूप, देखिए व्योम, व्योम सा रूप है प्रताप दिनेश सा। यहां देखिए मैंने कहा ना सा, सी, सरिस, सम, ज्यों, इन शब्दों को पकड़ दीजिए, बस आप निश्चित रूप से यह जान जाएंगे कौन सा अलंकार है। तो व्योम सा रूप है प्रताप दिनेश सा, शमशाशील राम महीप का। इसमें कुछ लिखने में मिस्टेक हो गया दोस्तों। मेरे कहने का मतलब उपमा अलंकार वहां होता है जहां सा, सी, सरि, सम जो जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है, तो आप जान लीजिए ये उपमा अलंकार है। और यह है कोटिकुलिस सम बचन तुम्हारा, देखिए यहां पर भी सम का इस्तेमाल हुआ है। और व्यर्थ धरहु धन बान कुठारा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि उपमा अलंकार किसे कहते हैं। उपमा को इंग्लिश में सिमिलीज बोलते हैं, और जो अंग्रेजी माध्यम से बच्चे होंगे उसको फिगर ऑफ स्पीच से थोड़ा सा आप कंपेयर कर लीजिएगा तो आप निश्चित रूप से समझ जाएंगे। हम अगले अलंकार पर चलते हैं दोस्तों। दोस्तों अलंकार नाम नंबर 2 है रूपक अलंकार, है रूपक अलंकार, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मेटाफर। मेटाफर में होता क्या है कि हम 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, लेकिन तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग हम नहीं करते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा है उपमा अलंकार में सा, सी, सरिस, ज्यों जैसे, उन तुलनात्मक शब्दों का इस्तेमाल रूपक में नहीं होता है, लेकिन तुलना करी जाती है। उसमें यह माना जैसा, तैसा, सम, सरिस, एक होता है, इससे जस्ट कंपैरिजन कर ली जाती है, हाँ इसके जैसा, इसके जैसा। लेकिन रूपक अलंकार में होता है जैसे वाकई में वो चीज वही है, इसमें तुलनात्मक शब्दों का इस्तेमाल। जैसे लिखा है, देखिए दोस्तों, लिखा है
पहले मैं परिभाषा इसको पढ़ दूं। जहां गुणों की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाता है तथा तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, वहां रूपक अलंकार, इसको मेटाफर बोलते हैं। दोस्तों आप इंग्लिश में ही मेटाफर में पढ़े होंगे कि जहां पर एज सो लाइक का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन अत्यंत समानता के कारण उनको दोनों चीजों को एक ही मान ली जाती है। जैसे इंग्लिश में पढ़े होंगे आपकी हाँ, उदाहरण देख लीजिए दोस्तों, चरण कमल बंदो हरिराई, यानी प्रभु के जो चरण हैं कैसे हैं, कमल की पंखुड़ियों जैसा। यानी उनकी भक्त ने मान लिया कि प्रभु के चरण ही कमल उनके लिए है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूं, श्री कृष्ण ने अपने मां यशोदा से हट करके कहा मैया, उन्होंने चांद को देखा तो उन्होंने ये माना ये शायद कोई खिलौना है, उनको क्या पता है चांद है। तो उन्होंने कहा कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूं, यानी चंद्रमा ही उनके लिए खिलौना हो गया। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, मीराबाई ने प्रभु श्री कृष्ण के रूप में उन्होंने ये माना कि हमने जब राम मतलब श्री कृष्ण मतलब राम, उनको पा करके हमने सारा दुनिया का धन ही पा लिया है, यानी राम रतन ही उनके लिए धन हो गया। मन सागर, मन कैसा, मन सागर मनसा लहर बूढ़ो बहे अनेक। यहां आप देखेंगे मन सागर, मन कैसा, सागर, सागर ही मन, मन ही सागर। और अगले में देखिए शशि मुख, मुख कैसा, शशि माने चंद्रमा के समान, चंद्रमा ही मुख और मुख ही चंद्रमा। मतलब दोनों में उपमेय और उपमान को एक तरह से एक ही मान लिया गया है, अत्यंत ही समानता के कारण। माना तो शश मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छुपाए। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, यहां पर रूपक अलंकार है। हम अगले अलंकार पर चलते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको समझ में आया, कहां तक आया, आपको कितना बेनिफिशियल है, आप जरूर कमेंट करके बताएं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। हो सके तो अपने मित्रों को भी इसको आप शेयर कर सकते हैं, जिससे इसका फ़ायदा उन्हें भी मिल सकता है। दोस्तों वीडियो बड़ी मेहनत से बनती है, आप सभी परीक्षार्थी हैं, परीक्षा देने जा रहे हैं, आपकी मेहनत सफल हो। साथ ही साथ हम चाहते हैं आपके माध्यम से हमारी भी मेहनत का फल हमें कुछ मिले। इसलिए दोस्तों बस आपसे इतना निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाला हमारे समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। हम दोस्तों अगले अलंकार पे चलते हैं। अलंकार नंबर 3। दोस्तों हम थोड़ा आपका समय ज़रूर ले रहे हैं। मेरी कोशिश है कि आपको इतना बेहतरीन, इतना अच्छी तरह से समझा दिया जाए, आप समझ लें। हालांकि आप इतने पढ़े लिखे हैं, अनुभवी हैं, आप तमाम प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं दिए होंगे, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो अभी पहली बार देने जा रहे होंगे, कुछ ऐसे परीक्षार्थी होंगे जो पहली बार देने जा रहे होंगे, या उन्होंने कभी अलंकार को बड़ी रफली पढ़ा होगा, बड़ी सरसरी निगाह से पढ़ा होगा। तो लेकिन जब आप कंपटीशन की परीक्षा देने जा रहे होते हैं, प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे होंगे, तो आपको बहुत ही माइनरली, बहुत ही ये कह लिए बहुत ही क्लोजली आपको बड़े ही गौर से, ध्यान से इसको समझना होगा, तभी आपकी प्रश्न सही हो सकते हैं। और तीसरा अलंकार है दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा, अब उत्प्रेक्षा क्या होता है, परिभाषा इसका है दोस्तों, इस अलंकार को समझना, इसको आइडेंटिफाई करना, इसको पहचाना बड़ा ही आसान है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं आप उसको देखते ही आंख मूंद कर लगाते हैं, हाँ ये अलंकार यही है। लेकिन फिर भी कुछ लोग गलत कर देते हैं। मैंने कहा जो पहली बार परीक्षा देने जा रहे हों, अगर शब्दों पर गौर नहीं किए तो उनकी परीक्षा में प्रश्न गलत हो सकता है। और मैं नहीं चाहता हूं कि एक भी प्रश्न आपका परीक्षा में गलत हो। आप अपनी वांछित सफलता को प्राप्त करें, ऐसी मेरी ईश्वर से आपके लिए
कल्पना है आपके लिए, हमारा ईश्वर से प्रार्थना है। परिभाषा है जहां उपमेय में उपमान की संभावना, पॉसिबिलिटी, उपमेय में ही उपमान की संभावना, यानी एक तरह से उसकी कल्पना की जाए या उसकी संभावना व्यक्त करी जाए। अभी पिछले मैंने 2 पढ़ा है कि एक में होता है, जैसे रूपक में क्या होता है कि 2 अत्यंत समानता के कारण उस चीज़ को वही मान लिया जाता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक उम्मीद, एक संभावना, एक कल्पना के आधार पर उपमेय में ही उपमान की कल्पना कर ली जाती है। जैसे हम पहले परिभाषा को पूरा कर दें। साथ ही मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु आदि जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो मान लीजिए निश्चित रूप से 100% मैं कह रहा हूं कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कैसे? मनु मानो, जनु जानो, अगर इसमें से किसी भी शब्द का प्रयोग कविता के बीच में किया गया होगा तो निश्चित रूप से आप आंख मूंद कर लगा सकते हैं यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। आप उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर आपत प्रभु प्रभात। मनहु देख लीजिए, मनहु आया हुआ, मैंने कहा था मनहु। आप अर्थ को भी थोड़ा समझ लीजिए। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, यानी जब भगवान राम अपने शरीर पर, श्यामले शरीर पर पीला वस्त्र धारण करते हैं तो उनके शरीर की सुंदरता इतनी बढ़ जाती है जैसे सोने जैसा, जैसे नीलमणि शैल पर, शैल माने पहाड़ पर्वत पर, जैसे जब प्रभात माने सूर्य की किरणें, स्वर्णिम प्रकाश यानी गोल्डन जो रेज सूर्य की पड़ती है उस पर्वत पर, तो ऐसा मानो प्रतीत होता है नीलमणि पर्वत पर कि मानो लगता है यहाँ पर इस पर्वत को मणियों से, सोना से जड़ दिया गया, इतनी सुंदर लगता है। तो आप इतना ही पर्याप्त है, जान लीजिए मनु शब्द का प्रयोग किया गया है तो जान लीजिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला उदाहरण है, पाहुन ज्यों आयो हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। अब देख लीजिए यहाँ पर, पाहुन ज्यों आयो हो गांव, तो ज्यों यहां पर देख रहे हैं कि आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला उदाहरण है, कहती हुई ये उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कड़ों से पूर्ण मानो, हिम के कड़ों से पूर्ण मानो, हो गए पंकज नए। मतलब अब आप देख, मानो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, प्रयोग किया गया है, तो जाहिर सी बात है उत्प्रेक्षा अलंकार होगा दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। और क्या है, कहती हुई ये उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। आप समझ रहे होंगे, क्योंकि हम सबकी मातृभाषा हिंदी है तो इतना तो हम समझ ही रहे होंगे, लेकिन कभी कभी हम भ्रम में पड़ जाते हैं। तो आप भ्रम में ना पड़ें, आप इन शब्दों को तलाश करें। अगर इन शब्दों का प्रयोग मनु मानो, जन जानो, मनहु जनहु, इनमें से किसी शब्द का प्रयोग कविता के बीच में या छंद के बीच में करा गया हो तो निश्चित रूप से वह उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और सबसे आसान अलंकार पहचानना एक तो अनुप्रास होगा, दूसरा यह मानकर चलिए। हम दोस्तों अगले अलंकार पर चलते हैं, अलंकार नंबर 4। दोस्तों मैं बताते चलूं कि कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, मान लिया उसमें आपको दे दिया जैसे दे दिया आपका उपमा दे दिया, रूपक दे दिया या उत्प्रेक्षा दिया, इसमें से पूछ लिया। इसमें से इसके अलावा और कई सारे एग्जाम्पल आपको दे दिए, जैसे अनुप्रास है, एमाखेसलेस, उसमें पूछ लिया जाता है। इसमें बताइए इसमें कौन अर्थालंकार है, कौन शब्दालंकार है। तो आपको इस चीज को अच्छी तरीके से जानना होगा। आप इसको दिमाग बैठाते हुए आप इसका अध्ययन करें। अभी हम फिर इसका एक बार पुनः रिवीजन करेंगे, पहले हम इसको पूरा कर लें।
चौथा नंबर है अतिशयोक्ति अलंकार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपरबॉल। हाइपरबॉल क्या, लोग बात बात में, अरे यार तुम तो बड़ा हाइपरबॉलिक हो, ये बड़ा बातों को चढ़ा बढ़ा कर कहता है। तो आप समझ गए होंगे अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब होता है जब काव्य में किसी वस्तु या प्राणी का वर्णन लोक सीमा मतलब जो एक नेचर हैबिट होती है व्यक्ति की, उससे बढ़ा चढ़ाकर उसकी प्रस्तुति किया जाए, मतलब बढ़ा चढ़ाकर उसके अच्छाइयों और बुराइयों को बहुत हाइपरबोलिक करके बढ़ा चढ़ा घटा बढ़ा करके रिप्रेजेंट किया जाए, प्रस्तुत किया जाए, तो वहां पर दोस्तों हाइपरबॉल होनी यानी अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आप उदाहरण देखिए, आप निश्चित रूप से इसमें आप समझ लेंगे। हनुमान की पूछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब आप देखिए यहां पर यह अर्थालंकार है। क्यों? जब हम इसके अर्थ को समझते हैं तो यह इससे काव्य की शोभा बढ़ जाती है, इसलिए ये दोस्तों अर्थालंकार है। हनुमान की पूछ में यानी भगवान हनुमान जी जब लंका पहुंचते हैं सीता जी की खोज में, तो आप सीरियल में देखे होंगे, इतना समय नहीं रहता कि इसको व्याख्या, हालांकि आप सब पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं कोई अनजाना है। तो हनुमान जी लंका को जलाने लगे, तो कवि ने इतनी चीज को बढ़ा चढ़ाकर इतना ज्यादा इसमें लिखा है कि हनुमान की पूछ में लग न पाई आग। अब देखिए उनकी पूछ में आग भी नहीं लगे, यानी पूछ को जलाया भी नहीं गया कि लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। मतलब बात में एक तरह से कॉन्ट्राडिक्शन दिखता है दोस्तों, और खास करके जो हाइपरबोलिक हो तो बातों में इतना ज्यादा चढ़ा बढ़ा कर देता है, वो शायद भूल ही जाता है, अरे ये तो मैं क्या लिख रहा हूं। कहीं ऐसा भी होता है कि आग भी ना लगाई जाए और सारी बस्ती जल जाए, तो आप समझ गए होंगे ये अतिशयोक्ति अलंकार है। और हम सभी लोग आल्हा उदल की जो कहानी है सुने हुए लोग, बड़े पूरा कहने का मतलब वो जो आलखंड है पूरा बढ़ा चढ़ा करके ही कहा गया है, पूरे वीर रस में लिखा गया है। और कवि जगनिक ने इसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके लिखा हुआ है। और क्या, जैसे 10-10 हाथी भुज पर तौले और कितने हाथी लोकारत जाए, ऐसा कहा है। अब बताओ, भुजाओं पर 10-10 हाथी तौले और ना जाने कितने हाथी लोकारत माने उछालते जाए, ऐसा भी क्यों? अरे कोई कितना बड़ा योद्धा भी हो जाएगा कि भुजाओं पर 10 हाथियों को तौल देगा? भाई हो भी सकता है ऐसे, चूंकि भारत की भूमि वीरों से खाली नहीं है, लेकिन हम मानव हैं तो इतना तो जरूर अपने आप को अंदाजा लगा ही सकते हैं। और हमें सब जानने अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं, हमको तो सिर्फ ये ढूंढना है कि इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है कि नहीं है। हमें तो परीक्षा में सफल होना है, तो हमारा जो मकसद हमारा वो पूरा, बाकी हमें इसकी व्याख्या पर जानने की जरूरत नहीं है। और क्या, पानी परात कि छुयो नहीं, नैन के आंसुओं पगधोए से पगधोए। भाई श्री कृष्ण और सुदामा जी की दोस्ती जग जाहिर है, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन कवि ने उन दोनों के प्रेम को दिखाने के लिए, कितना आपस में प्रेम था, जहां ऊंच नीच की परिपाटी को, ऊंच नीच की भावना को बिल्कुल नजरअंदाज किया गया। एक भगवान जो साक्षात भगवान हो, भाई मित्र तो मित्र होता है, चाहे राजा हो चाहे रंग हो। और मित्र के बगैर मुझे लगता है किसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, हर किसी के अपने मित्र होते हैं। लेकिन हमें इन अर्थ में उलझना नहीं है दोस्तों, हमें तो क्या करना, हमें सिर्फ समझना है। पानी परात की छुयन, यानी सब सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने जाते हैं तो उनको इस खबर सुनते इतने भागे भागे आते हैं, और इतने दिनों के बाद मिलने पर तो श्री कृष्ण जी सुदामा के पैर को पखारना माने दोस्तों हो तो धुलना। आज की न्यू जनरेशन में
आज की परिवेश में शायद इसका प्रचलन कहीं कहीं हो गया, लेकिन पहले जो हमारे अतिथिगण होते थे उनको मान सम्मान, हम उनको दिल से कितना मानते हैं, ये साक्षात रूप में होता था, लोग दिखाते थे। आज तो दिखावटी, पहले दिखावटी नहीं था। कोई पहले मेहमान आया, या लोग ज़्यादातर लोग नंगे पाँव ही चलते थे, क्योंकि गरीबता लोगों की इतना था कि पैर में जूते तक नहीं हुआ करते थे। लोग दूर दराज से पैदल चल के आते थे। लोग बड़े प्रेम से थाली लाते थे, लोटे में पानी भर के उस मेहमान का पैर धुलते थे, साफ करते थे। इसको कहते थे अतिथि। अतिथि देवो भव, इसलिए अतिथि को देव के रूप में माना जाता है। वहां किसी प्रकार का विभेद नहीं था। तो भगवान, साक्षात भगवान ने सुदामा जितने विपन्न ब्राह्मण, उन्होंने जरा सा भेद नहीं किया कि अरे मैं तो साक्षात भगवान हूं। ये उन्होंने मित्रता की भावना कि श्री कृष्ण ने इतने दिनों के बाद में सुदामा से मिले कि वो इतना रोए कि उन्हें परात की पानी की छूने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने अपने आंसुओं से ही उनका पैर धो दिया। तो जाहिर सी बात समझ गए होंगे इसमें अतिशयोक्ति। भाई देखिए, ये तो भगवान है, हम तो इंसान हैं। इंसान कोई कितना भी रो ले, क्या आंसुओं से किसी के पैर को धोया जा सकता है? इतना आंसू से बारिश हो सकती है? हो सकता है भाई। इतना गिर जाएगा तो आदमी, इंसान के शरीर में पानी की ही कमी हो जाएगी, आज के मेडिकल कहता है। लेकिन मैं फिर एक बार कहता हूं, ये भारत भूमि है, यहां चमत्कारों की कमी नहीं, यहां पर महापुरुषों की कमी नहीं। ये धरती वीरों, एक से एक वीरों से भरी हुई है। और हम समस्त भारतवासी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं जिसको विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त है। ऐसा माना जाता है, संस्कृति भारत ने ही लोगों को सिखाई है। तो हम सभी तो समस्त भारतवासी तो अपने आप को बड़े भाग्यशाली तो ही हैं। चलिए हम अगले उदाहरण देखते हैं। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। चेतक कौन था दोस्त? कभी प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। चेतक जो था एक घोड़े का नाम था, जो महाराणा प्रताप के घोड़ा था, उसका नाम था चेतक। अब कहते हुए बहुत बलवान चेतक था। हमने पढ़ा रणबीर चौकड़ी भर भर का चेतक बन गया, निराला था, राणा प्रताप के कोड़ों से बन गया हवा का पाला था। हवा जैसी तेज भरता था। और राणा प्रताप की वीरता तो हमारे भारत के इतिहास में तो मशहूर ही है। हमें अपना काम करना है, काम हमें ये करना है, हमें ये ढूंढना है कि इसमें अतिशयोक्ति है कि नहीं है। तो अतिशयोक्ति जानने के लिए हमें इसकी व्याख्या को समझना होगा। जैसे लिखा है, आगे नदियां पड़ी अपार, मतलब जिस समय महाराणा प्रताप ने चेतक को लेकर के आगे बढ़ते थे, आगे नदियां पड़ी, इतनी अपार नदी, और घोड़ा कैसे उतरे पार। समस्या ये, घोड़ा कैसे पार, इतनी लंबी चौड़ी नदी को पार किया जाए। अब तब देखिए क्या, अब अतिशयोक्ति कहाँ हुआ। राणा ने सोचा, यानी महाराणा प्रताप सोच ही रहे थे, तब तक चेतक था उस पार, मारी छलांग उस पार चला गया। अरे भैया, हो सकता है महाराणा प्रताप की वीरता से हमारा भारत अनजान नहीं है, और निश्चित रूप से होंगे भी इतने वीर। हम अगले अलंकार का अध्ययन करेंगे। अलंकार नंबर 5। हालांकि परीक्षाओं में दोस्तों, आप टेट की परीक्षा देने जा रहे हैं, सीटेट की परीक्षा देने जा रहे हैं, या आरओ की परीक्षा देने जा रहे हैं, या हम तो समझते हैं आज हिंदी लगभग हिंदी चाहे आईएएस हो, पीसीएस हो, समस्त परीक्षाओं में पूछा जाता है। एज ए जीके के तौर पर, जीएस के तौर पर ये परीक्षाओं दे दिया जाता है। तो ये ना पूछे सिर्फ टेट के लिए उपयोगी है। ये जो भी परीक्षार्थी किसी परीक्षा देने जा रहे हो, तो उसमें जरूर परीक्षा में पूछा जाता है। तो सभी को इसका अध्ययन जरूर कर लेना चाहिए। और 5वां है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण, तो मानवीकरण का मतलब, इसका मतलब क्या होता है? एपास्ट्रॉफिस को इंग्लिश में बोलते हैं। जब काव्य यानी कविता में जड़ प्रकृति पर, जड़ माने जो हिल डुल न सके, निर्जीव हो,
तो जड़ प्रकृति जैसे मान लिया आपकी धरती हो गई या कोई ऐसे पहाड़ पड़ा हुआ है, तो जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो, वहां मानवीय अलंकार अपॉस्ट्रॉफी होती है दोस्तों। मतलब मानवीकरण मतलब किसी जड़ चीज को ही ऐसे जैसे मान लिया, उसकी एक्टिविटी को, उसकी क्रियाकलाप को ऐसे मान लिया जैसे मानो इंसान सोचता है, मानो करता है। एक जड़ चीज को, एक निर्जीव चीज को ऐसे मान लिया जैसे उसमें जान आ गई हो और वो ऐसे फंक्शन करता है, ऐसी क्रिया करता है जैसे इंसान करता हो। तो आप जान लीजिए निश्चित रूप से वह मानवीयकरण अलंकार होगा। यानी मानव के जैसे ही क्रियाकलापों का आरोप जब किसी जड़ मतलब होता है जो निर्जीव हो, निश्चेत हो, उसमें मान लिया जाए, तो मानकर चलिए दोस्तों वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं। बीती विभावरी जागरी, विभावरी माने होती है दोस्तों रात। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा उषा घट नागरी। अंबर आसमान, यानी रात बीत गई, बीती विभावरी रात बीत गई। एक सखी कहती है बीती विभावरी जागरी, आसमान में अंबर पनघट, यानी आसमान को पनघट मान लिया गया है, कभी नहीं कल्पना करिए। पनघट में डुबो रही, तारा घट, घट घड़ा, घट माने घड़ा। उषा कहते हैं दोस्तों जो सुबह सुबह सूर्य लालिमा लिए हुए निकलता है, बड़ा सुंदर लगता है, उसी को उषा कहा जाता है। तो कभी नहीं यहाँ कल्पना करी जैसे उषा उठती है सुबह सुबह और इस आसमान रूपी पनघट में ले जा करके अपने घड़े को डुबोती, इसमें पानी भरती है। कब? रात। मतलब यहाँ आप देख रहे हैं, क्या कभी ने कल्पना की है? मुझे लगता है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। ये बीती विभावरी, जैसे अंबर पनघट में डुबो रही, मतलब जैसे एक साक्षात वो जो लालिमा लिए जो सूर्य है उसको उषा कहा जाता है। जैसे एक जीवित इंसान की तरह, जैसे कोई पनघट पे जाता हो, घड़ा लेकर पानी भर लेता हो। यहाँ कवि की कल्पना है दोस्तों। तो यहाँ पर मानव जैसे ही कल्पना, जैसे मानव क्रियाकलाप करता है वैसे यहाँ पर ये दिखाया गया कि वैसे वो भी क्रिया करती है। निश्चित रूप से यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। अगला है मेघ आए बंठन के शवर के। मेघ माने बादल है दोस्तों। मेघ कभी कभी देखते हैं जब आसमान में बादल छा जाते हैं, इतने खूब सुंदर भी लगते हैं, बड़े रंग रंगीले दिखते हैं, कभी कभी लगते गति करते भी लगते हैं। तो कभी ने कल्पना की मेघ आए बंठन, जैसे मेघ बहुत खूब सुंदर बंठन के आ गए। तो मतलब यहाँ पर देखिए मेघ क्या है दोस्तों, एक जड़ प्रकृति है, उसकी निर्जीव है, लेकिन उसकी एक्टिविटी, उसकी क्रियाकलाप को ऐसे रिप्रेजेंट किया गया, ऐसे दर्शाया गया है, कवि ने दिखाया है जैसे वो कोई जीवित इंसान कर रहा हो। बन ठन करके जैसे दुल्हन जैसे दूल्हा जैसे बन गए, या कोई कहीं अपने रिश्तेदारी में जाता है बन ठन के जाता है, सज सवर के जाता है। तो ऐसी कल्पना एक मेघ के लिए करी गई है, जो मेघ एक जड़ है। यहाँ पर दोस्तों कुछ मिस्टेक है लिखने में, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। और आज की वीडियो दोस्तों आज तक यही है। आपकी वीडियो कैसी लगी और ज़रूर कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।